सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता और लोग सच नहीं, सपने खरीदते हैं। अगर तुम उन्हें रियलिटी दोगे, वो तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें फैंटेसी दोगे, तो वही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर आप भी ऐसी डीप साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो है, वो आपकी सोच बदल देगा। देखो, जिंदगी आसान नहीं है। हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है। किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास प्यार नहीं, किसी के पास पहचान नहीं। और ऐसे में सच क्या करता है? सच उन्हें उनकी कमजोरी याद दिलाता है। लेकिन फैंटेसी फैंटेसी उन्हें एक एस्केप देती है, एक सपना जहां सब ठीक हो सकता है, जहां स्ट्रगल नहीं, सिर्फ जीत है। और जो इंसान ये सपना बेच सकता है, वो लोगों के दिमाग पर राज कर सकता है। 16वीं सदी, वेनिस, एक समय की सबसे अमीर जगह, अब गिर चुकी थी। लोग टूट चुके थे, उम्मीद खत्म हो रही थी। और तभी एक नाम हवा में फैलता है, ब्रैगडिनो। कहा गया वो सोना बना सकता है, सिर्फ धूल को छूकर। सोचिए, जब पूरी दुनिया अंधेरे में हो और कोई आपको रोशनी का सपना दिखाए, तो क्या आप सच पूछेंगे? नहीं, आप उस सपने को पकड़ना चाहेंगे। ब्रैगडिनो ने वही किया। महंगे कपड़े, सोने की खनक, आलीशान महल, सब कुछ इल्यूजन था। लेकिन लोगों को प्रूफ नहीं चाहिए था, उन्हें बस उम्मीद चाहिए थी। और तभी कहानी बदल जाती है। पूरा वेनिस उस एक इंसान के पीछे चल पड़ा। सरकार तक उसे पैसे देने लगी, बस इस भरोसे में कि वो उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन साल बीतते गए, सोना नहीं आया। और यही वो जगह है जहां लोग हार जाते हैं। सपना टूटता है और सच्चाई सामने आती है। ब्रैगडिनो भाग गया, क्योंकि उसका खेल था लोगों की फैंटेसीज के साथ। यही है असली खेल। लोग रियलिटी से भागते नहीं, वो फैंटेसी की तरफ खिंचते हैं। मार्को ब्रैगडिनो, उसने वेनिस के लोगों से कहा, मैं सोना बना सकता हूं। और लोग विश्वास कर बैठे। क्यों? क्योंकि वो गरीब हो रहे थे, टूट रहे थे, और उन्हें सच नहीं, उम्मीद चाहिए थी। उन्होंने लॉजिक नहीं देखा, उन्होंने सपना देखा। अब ये 5 तरीकों को ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, रियलिटी नहीं, इमोशन समझो। लोग फैक्ट से नहीं, फीलिंग से डिसाइड करते हैं। अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसका पेन फील करो। पॉइंट नंबर 2, ड्रीम बेचो, प्रोसेस नहीं। कोई नहीं सुनना चाहता कि 10 साल मेहनत करो, लेकिन सब सुनना चाहते हैं कि तुम 6 महीने में लाइफ बदल सकते हो। याद रखो, लोग जर्नी नहीं, डेस्टिनेशन खरीदते हैं। पॉइंट नंबर 3, होप क्रिएट करो। जब सब कुछ टूट रहा हो, तब एक छोटी सी उम्मीद बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अगर तुम होप दे सकते हो, तो लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। पॉइंट नंबर 4, मिस्ट्री बनाओ। सब कुछ क्लियर मत बताओ, थोड़ा सा रहस्य, थोड़ी सी दूरी, यही फैंटेसी को पावरफुल बनाती है। जैसे चांद, हमेशा दूर, हमेशा आकर्षक। पॉइंट नंबर 5, ओवर प्रॉमिस मत करो। फैंटेसी पावरफुल है, लेकिन डेंजरस भी। अगर तुमने बहुत बड़ा सपना दिखाया और पूरा नहीं किया, तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ह्यूमन माइंड सच से डरता है, क्योंकि सच पेनफुल होता है। हम खुद को कभी दोष नहीं देते। हम कहते हैं, मेरी हालत दुनिया की वजह से है। और फिर हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमें एक शॉर्टकट दे सके। यही जगह है जहां फैंटेसी काम करती है। अगर तुम कहो, मेहनत करो, सालों लगेंगे, तो लोग भाग जाएंगे। लेकिन अगर तुम कहो, एक मौका और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि फैंटेसी आसान है और रियलिटी मुश्किल। अब सवाल, इसे यूज कैसे करें?
अगर तुम जॉब में हो तो सिर्फ फैक्ट्स मत बोलो। अपने बॉस को दिखाओ कि तुम्हारा आइडिया कंपनी को ओवरनाइट ग्रो कर सकता है। अगर तुम बिजनेस में हो तो प्रोडक्ट मत बेचो, ड्रीम बेचो। जैसे ये कोर्स तुम्हें सक्सेसफुल बना देगा। अगर तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उन्हें ये मत बताओ कि सच क्या है, उन्हें ये दिखाओ कि उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है। लेकिन हर फैंटेसी का एक लिमिट होता है। अगर तुम सिर्फ सपने बेचते रहोगे और कभी रिजल्ट नहीं दोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ब्रैकेडिनो के साथ भी यही हुआ। जब लोगों का पेशेंस खत्म हुआ तो उसका इल्यूजन टूट गया और अंत में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फैंटेसी पावरफुल है लेकिन डेंजरस भी। लोग सच नहीं चाहते, लोग उम्मीद चाहते हैं। अगर तुम उन्हें एक सपना दे सकते हो तो तुम उनके दिमाग और दिल दोनों पर राज कर सकते हो। और अगर आप ऐसी ही डीप पावरफुल ऑडियो बुक्स चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। लेकिन याद रखो, चांद दिखाना आसान है, लेकिन अगर लोग उसे छूना चाहें तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए फैंटेसी बनाओ, लेकिन उसे इतना दूर रखो कि लोग हमेशा उसे पाने की चाह में तुम्हारे पीछे चलते रहें।